बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हम आपको कोरिया इमिग्रेशन की एक नई अपडेट देने वाले हैं, जो दरअसल कोरिया इमिग्रेशन का एक अनाउंसमेंट है। अगर आप कोरिया में रहते हैं और आपके पास कोरिया का कोई भी वीज़ा मौजूद है तो आपको ये अपडेट जानना आपके लिए ज़रूरी है। लाइलमी के तौर पर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया इमिग्रेशन और वीज़ा से मुतालिक अहम वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। लाखों जानें लुकमा अजल हो चुकी हैं और मज़ीद दिन ब दिन लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं और इसकी दूसरी लहर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसने दुनिया भर की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। वैक्सीन लगने के बावजूद इसमें अभी तक कमी नहीं आ रही। साउथ कोरिया गवर्नमेंट भी इससे निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कोरिया एम्बेसी ने विजिट वीज़ा भी बंद कर दिया हुआ है और काफ़ी तादाद में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी कोरिया में बंद हैं। अब गिनी चुनी फ़्लाइट ही कोरिया में आ रही हैं, दर हकीकत जिसकी वजह से दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता हुआ है। कुछ दिनों से कोरिया में कोरोना वायरस बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रोज़ाना 300 से 400 तक कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए जाते थे, मगर अब ये तादाद बढ़ती जा रही है और अब 1200 से लेकर 1400 तक रोज़ाना कोरोना केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरिया गवर्नमेंट मज़ीद इक़दाम कर रही है और अब 5 अफराद का साथ बैठने पर भी पाबंदी है। ज़्यादातर काम घर पे या ऑनलाइन किया जा रहा है। कोरोना केस के मुस्तकिल इजाफे की वजह से कोरिया इमिग्रेशन ने यह ऐलान किया है कि 12 जुलाई 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक कोरिया इमिग्रेशन सर्विस, वीज़ा अप्लाई, वीज़ा एक्सटेंशन तमाम ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे पहले आप किसी भी काम से इमिग्रेशन ऑफिस जाते थे, चाहे वो वीज़ा एक्सटेंशन हो, चाहे वो वीज़ा अप्लाई के बारे में, तो पहले आप ऑनलाइन हाई कोरिया से अपॉइंटमेंट लेके जाते थे। अब आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप डायरेक्ट हाई कोरिया वेबसाइट के ज़रिए अपना वीज़ा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि किस काम से आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा और किस काम को आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन के ऐलान के मुताबिक इमिग्रेशन तमाम सर्विसेज ऑनलाइन नहीं है। वो कुछ सर्विस को ऑनलाइन कर रहे हैं और कुछ सर्विस को डायरेक्ट आपको जाके ऑफिस से जाके अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 1, ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंशन। इसके मुताबिक आपको स्टडी वीज़ा D4 और D2 और H2 और F4 और वर्क वीज़ा E9 वगैरह आपको ऑनलाइन हाई कोरिया वेबसाइट के ज़रिए वीज़ा एक्सटेंशन कराना होगा। नंबर 2, ऑफलाइन वीज़ा एक्सटेंशन। इसके मुताबिक वीज़ा D3, D8, E7, F2, F6 और G1 वीज़ा वगैरह आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाके एक्सटेंड कराना होगा। नंबर 3, री एंट्री परमिट। इसके मुताबिक री एंट्री परमिट या मल्टीपल री एंट्री परमिट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नंबर 4, चेंज ऑफ एलियन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। इसके मुताबिक अगर आपका पासपोर्ट या आपका एड्रेस या आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपका कंपनी का एड्रेस या कंपनी का कॉन्टैक्ट चेंज करने से मुतालिक ये तमाम प्रोसेस भी आपको ऑनलाइन करना होगा। ऐसे हजरात जिनके पास G16 रिफ्यूजी वीज़ा है, वो अपना वीज़ा एक्सटेंड और वर्क परमिट और परमिशन और एड्रेस चेंज वगैरह का तमाम प्रोसेस ऑनलाइन करना होगा। और ऐसे हजरात जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा D4 या D2 है और उन्होंने पार्ट टाइम जॉब का परमिशन भी ऑनलाइन लेना होगा। E9 वर्क परमिट रखने वाले हजरात अपना वीज़ा एक्सटेंड और कंपनी चेंज और परमिशन से मुतालिक तमाम प्रोसेस ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। और ऐसे हजरात जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका था और वो कोरोना की वजह से एक्सटेंशन ले रहे थे, उन्हें भी ऑनलाइन एक्सटेंशन लेना होगी। और ऐसे अफराद जो कोरिया विजिट पर आए थे
اور وہ کورونا کی وجہ سے یا فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک نہیں جا سکے، وہ بھی آن لائن ایکسٹینشن لے سکتے ہیں۔ اور ایسے حضرات جن کے پاس D3، E1، E10 اور H2 ویزا ہے، ایسے حضرات اپنا ویزا ایکسٹینشن اور چینج آف ایلین رجسٹریشن انفارمیشن وغیرہ آن لائن کر سکیں گے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے افراد جن کے پاس D3، D8، E7، F2، F6 یا G1 ویزا ہے، ایسے تمام حضرات کو امیگریشن جا کر ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہوگا۔ یہ تمام ویزا ہولڈر آن لائن ویزا ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے، مگر یہ تمام حضرات چینج آف ایلین رجسٹریشن انفارمیشن وغیرہ آن لائن کر سکتے ہیں۔ کوریا امیگریشن کی آن لائن سروس کا جو اطلاق ہے وہ 12 جولائی سے لے کر 30 سپٹمبر 2021 تک کا ہوگا۔ اس دوران آپ امیگریشن کی تمام سروس اسی طریقے سے آن لائن اور آف لائن حاصل کر سکیں گے، اور دعا کریں کہ اگر یہ کورونا سے ہماری جان چھٹ جاتی ہے اور اس میں بہتری آتی ہے تو یہ آن لائن سروس ختم ہو جائے گی اور آپ کو پہلے کی طرح کوریا امیگریشن جا کے تمام پروسیس کرنا ہوگا۔ آخر میں اس بات کو دوبارہ سمجھ لیں کہ امیگریشن آن لائن پروسیس کرنے کے لیے آپ کو ہائی کوریا ویب سائٹ پر جا کر کرنا ہوگا، اور آف لائن امیگریشن پروسیس کرنے کے لیے آپ کو پہلے امیگریشن اپائنٹمنٹ لینا ہوگا اور پھر امیگریشن آفس جا کر پروسیس کرنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو کوریا امیگریشن آن لائن سروس کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی لیگل ایشو پہ کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ کوریا امیگریشن کے مطابق ہو یا کوریا کے ویزے سے متعلق ہو یا کوریا کے پولیس اور کورٹ کے کیس کے متعلق ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لو کمپنی آپ کا پروسیس بھی کرے گی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔